एसएससी ट्रिक बाय एसके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से 2 वीडियो पीछे हम लोग त्रिभुज के संबंधित सभी क्वेश्चन सभी टाइप कर चुके हैं। आज हम लोग वर्ग और आयत संबंधित सभी क्वेश्चन और सभी टाइप को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वर्ग संबंधित टाइप को पढ़ लेते हैं। पॉइंट है, आपको ये समझना होगा। क्या कहा, देखिए, वर्ग के आकृति में वर्ग की गणना कैसे करेंगे। हमें कुछ नहीं करना होता। ये खड़े वाले जो लाइन होते हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो ये लेटे हुए लाइन रहते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। तो हमें ये गिनना होता है इसमें कि रो और कॉलम को गिनना होता है। पहले गिन लीजिए रो कितना है, 1 2 3 4। 4 रो है तो हमें 4 कॉलम ही लेना है, 4 ही कॉलम लेना है, 1 2 3 4। यानी कि मिला हुआ है तो हमें अब कुछ नहीं करना। 4 रो और 4 कॉलम मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना। गिनती लिख लीजिए 1 2 3, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 4 9, और सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 40। तो इस आकृति में हमारा 14 त्रिभुज है। बस हमें कुछ नहीं करना होता। रो को जैसे यहाँ 4 रो था तो वैसे उतना ही हमें 4 कॉलम ही लेना होता, तभी ये रूल उपयोग में आता, नहीं तो नहीं आता। देखिए कैसे, यहाँ समझिए। देखिए आपको गिनना है कितना रो है, 1 2 3 4। तो हमें इधर भी 4 कॉलम भी गिनना है, 1 2 3 4। बस इतना ही लेना है। बस इतना को आप ये जो एक दिख रहे हैं उसको भूल जाइए, इतना को याद रखिए। इतना हमें क्या करना होगा, 1 2 3 गिनती लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। इतना को कैसे निकालिए, तो बच गया था। गिनती लिख लीजिए 1 2 3, और सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 6। तो बस ये 6 इसमें जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये पिक्चर में 20 था। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस यही पे आधारित क्वेश्चन रहता है। आइए हम अब आयत संबंधित टाइप को पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये बेसिक पॉइंट। वर्ग या आयत के आकृति में आयत की गणना क्या होता है कि आप एक चीज़ गौर करिएगा कि आयत वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए वर्ग में आयत हो सकता है, इसीलिए वर्ग में भी आयत हो सकता है। ये बस इतना छोटा सा पॉइंट रखना है याद। और देखिए इसका कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना। त्रिभुज वाला जो ट्रिक था, गिनती लिखते जाइए 1 2 3 4, और सबको जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ दिए, कितना हो गया, 3 और 3 6 और 4 10। इधर तो इधर भी 1 2 3 4 गिनती लिखते जाना है, सभी को जोड़ दीजिए आपस में। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। बस जो आया दोनों का रो और कॉलम को जोड़ने से दोनों को गुना कर दीजिए आपस में। कितना हो जाएगा, 100। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें 100 आयत हैं। ये बात आपको, ये ट्रिक है, ये टाइप है, आप लोगों को याद रखना होगा। बस आयत वाले कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ये जो आकृति है इसमें कितने वर्ग है इसका पता लगाना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बीच में जो वर्ग बना हुआ है इसको भी भूल जाना है। ये जो बीच में बना है इसको भूल जाइए आप। बस इसको बड़े वाले को देखिए। बड़े वाले में रो और कॉलम को हमें गिनना होता है। लेकिन ये 1 2 3 4, इसमें 4 रो है तो उधर कॉलम भी उतना ही लेना है, 1 2 3 4 है। तो हमें कुछ नहीं करना। गिनती लिख लीजिए, 1, इसके लिए 1 का स्क्वायर, इसके लिए 2 का स्क्वायर, इसके लिए 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप देखिए इस बीच में एक ये वर्ग है, 2 दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, तो 5 और है। तो कितना हो जाएगा, 19। तो इसीलिए हमारा आंसर 19 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो हमें इसमें वर्ग बताना है। तो हमें रो और कॉलम, पहले ये अंदर में जो है उसको भूल जाना है। ऐसा लगना चाहिए कि वो है ही नहीं, उसको बाद में गिन लेंगे। तो इसको पहले कर लेते हैं। बड़े वाले को ध्यान रखिए आप। इसमें कितना रो है, 1 2 3 4, 4 रो है तो 4 कॉलम भी गिनना है, 1 2 3 4, यानी कि पूरा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है। इसका स्क्वायर, पहला नंबर सबको गिनती की संख्या से लिख लेना है और सभी का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 14। अब इसमें देखिए ये जो अंदर में जो छोटा छोटा बनाया गया है इसमें कितना वर्ग है। एक ये वर्ग है और ये एक वर्ग है, उसके अलावा नहीं है। तो 2 और, कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा आंसर 16 ए नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत याद रखिए। तो इसमें आयत वाला ट्रिक क्या होता है, गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 3 6 और 10 और 15। तो इसमें 15 हैं। तो उसी प्रकार इधर लिख लेना है 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा इधर, 15, और सबको जोड़ने से 15 हो जाएगा। तो 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225। तो हमारा आंसर 225। उम्मीद करता हूँ थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है, ये जो आकृति है उसमें वर्ग कितना है इसका जानकारी लेना है। तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो आपको ये लाइन है अभी इसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और कॉलम पे आइए। 1 2 3 4, यानी कि 4 रो है तो 4 कॉलम भी लेना है, 1 2 3 4। तो यानी कि मिला हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, 1 2 और 3 लिख के इसका स्क्वायर करना होता है। कितना हो जाएगा, 1 4 9, सबको प्लस कीजिए, 14। अब बस ये बड़ा वाला गिना चुका है, ये जो है गिना चुका है। बस अंदर में जो बचा है वही गिनना है। तो अंदर में कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 होगा। कितना, 4 4 8, और इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 2। हमारा आंसर 2 2। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें आयत कितना है इसकी जानकारी, वर्ग कितना है इसकी जानकारी हमें देना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 रो तो 3 कॉलम लेना है, 1 2 3, इसको भी भूल जाइए, 3 3 मिल गया तो इसको हमें गिनती लिख दें 1 और 2, दोनों का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 1 और 4, कितना हो जाएगा 5, 5 इधर है। अब इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, इसको तो इसमें देखिए रो गिनिए 1 2 3, 3 रो है तो 3 कॉलम 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, सब मिल गया तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, फिर इसको भी जोड़ लीजिए 5। अब एक चीज़ देखिए, अगर हमें आयत कहता तो ये भी एक आयत था, फिर ये भी एक आयत था, लेकिन हमें वर्ग कहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये हो गया, इतना ही आंसर होगा। तो हमें 5 इधर 5 इधर, 5 और 5 10, हमारा आंसर 10 होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे, खुद से भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें ये जो आकृति है इसमें हमें वर्ग की गणना करना है, कितना वर्ग है, तो ये सबको भूल जाइए, बस इसको याद रखिए। इसमें देखिए कितना है, रो कॉलम गिनिए 1 2 3, 3 रो है तो 3 कॉलम लेना है, 1 2 3 मिला हुआ है तो बस गिनती लिखिए 1 और 2 और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका 1 होगा और इसका 4 होगा, दोनों को जोड़ लीजिए 5। तो इसमें 5 है तो सेम यही पिक्चर यहाँ भी है तो इसमें भी 5 है, और सेम यही पिक्चर, इस दोनों को भूल जाइए और ये बीच वाले छोटे छोटे वाले को भूल जाइए, तो ये भी सेम ही है तो इसमें भी 5 है। तो 5 5 5 कितना हो जाएगा 14 14 15 और 1 और 2 और इसमें जुड़ जाएगा तो 70, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन सब है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं इसकी जानकारी देना है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है और इस क्वेश्चन का एंडिंग यही करते हैं। आज ये काउंटिंग फिगर आज ख़त्म हो गया, तो आप लोग लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।